नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं खुशी और मेरे साथ है अनुराग जी। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं यूपी की खास बड़ी खबरों पर। जैसे कि अनुराग जी, आज पीएम मोदी के 12 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाइयाँ दी हैं और भाजपा कार्यकर्ता मंदिर गए हैं, माथा टेके भगवान के सामने, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खुशी, आज ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का बहुत मेगा इवेंट है। पीएम मोदी ने 12 साल पूरे किए हैं और सब भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं जो निर्वाचित प्रधानमंत्री का मतलब जो कि इलेक्शन से चुन के आया था। जनता की अभी पसंद तक ये रिकॉर्ड जो है ये कहा जा ये सकता है रिकॉर्ड जनता की पसंद। जवाहरलाल नेहरू के नाम था, चुन के आए थे और अब आज ये उन्होंने तोड़ दिया है। 499 दिन वो प्रधानमंत्री उनका है लगातार रहने का। नेहरू जी के नाम ये रिकॉर्ड था और भी वो लंबे समय तक रहे। इंदिरा जी रही हैं और दूसरे लोग रहे, मनमोहन सिंह भी लंबे समय तक रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत मेगा इवेंट के तौर पर प्रचारित कर रही है और इसके लेके उनके कार्यकर्ताओं ने, सीएम योगी ने उनको बधाई दी। उन्होंने लिखा कि जो है उनके नेतृत्व में, यशस्वी नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उनको बधाई दी है। और पार्टी इस पर एक अभियान भी चला रही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक लेके जाएंगे। तो ये अब चूंकि यूपी में ये चुनावी साल भी है, तो इसी बहाने जो एक ऐसे मौके होते हैं, पार्टी पब्लिक से कनेक्ट करने की भी कोशिश करती है और ये बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर भी है। और इस मौके पर एक और बात है खुशी कि एनडीए की बैठक भी बुलाई है, क्योंकि भारतीय जनता मोदी प्रधानमंत्री हैं लेकिन ये सरकार एनडीए की है। तो एनडीए की जो बैठक होगी उसमें सारे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम योगी भी जा रहे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मिलेंगे और बैठक में एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी शामिल होंगे। तो कुल मिला के ये है कि पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर सबसे ज़्यादा निर्वाचित समय तक पीएम रहने का जो उत्सव है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से सेलिब्रेट कर रही है और उसको राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश कर रही है। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है, अखिलेश यादव लंदन से वापस आ गए और कल उनका एयरपोर्ट पे एक नया लुक देखने को मिला। वो लाल टोपी में भी नहीं दिखे। और अभी अखिलेश यादव ने बिजली कटौती पर एक बड़ी सी पोयम लिखी हुई है योगी सरकार को घेरते हुए। हाँ, अखिलेश यादव लंदन में थे कल और उनका वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो टी शर्ट पहने नजर आ रहे थे और वो जो उनकी लोहिया टोपी है लाल रंग की, जो समाजवादी पार्टी की पहचान है, वो भी नहीं थी और वो थे। उसके बाद आते ही उन्होंने, हालांकि वो लंदन से भी ट्वीट कर रहे थे, कई सारे मसलों पे किया था उन्होंने, आते ही बिजली को लेकर पहले भी कहते रहते हैं कि बिजली स्मार्ट मीटर के मसले पर, बिजली के फ्यूल सरचार्ज के मसले पर वो बोलते रहे। लेकिन इस बार तो उन्होंने कविता जैसा कुछ लिखा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और उसको लेकर घेराबंदी की है। अब ये गर्मी का सीजन है, इस समय पीक डिमांड होती है बिजली की और बिजली कटौती। हाँ, इसी में गंगवार का भी ट्वीट आया है कि इस साल सबसे ज्यादा बिजली कटौती समस्या आई है सामने। हाँ, तो इसमें ये जो है कि इसको लेकर अखिलेश ने घेराबंदी की है और अखिलेश एक और मसले पर घेराबंदी कर रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप उन्होंने तब लगाया था जब वो लंदन में ही थे। आज फिर उन्होंने कल फिर ट्वीट किया। 11 सवाल इसको लेकर पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के एक नेता ने भी इसको लेकर एक लेटर पीएमओ को लिखा है और जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो भी अयोध्या आए हैं। उन्होंने कल ट्रस्टियों के साथ बैठक की है और अभी ये मामला थोड़ा सा, रजनीश सिंह उनका नाम है, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब वहाँ बंदिश ट्रस्ट की साइड से ये भी अपडेट आया है कि जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी दान होते हैं, वो बहुत पारदर्शी तरीके से किए जाते हैं। लेकिन वो अभी इस मसले पर जो तमाम चीजें, भाजपा के नेता खुद भी उनकी घेराबंदी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को आप पब्लिक क्यों नहीं कर देते हैं, तो इस पर थोड़ी सरकार की घेराबंदी है। पीएमओ ने भी इस पर नाराजगी जताई है और इसका सब हिसाब किताब मांगा है। तो ये दो मसले अखिलेश यादव है, भाई विपक्ष में उनका काम सरकार को घेरना ही है, तो वो आते ही लौट के तीसरी बड़ी खबर अखिलेश यादव से याद आया कि ओम प्रकाश राजभर ने अब की बार अखिलेश यादव को छोड़कर किसी और पर भी पलटवार किया है। हाँ, नहीं, वो अभी आ जाएंगे अखिलेश पर भी। अभी कल दरअसल ये था कि करणी सेना की कोई बैठक थी, उसमें जो उसके अध्यक्ष हैं उन्होंने ओपी राजभर को कह दिया, भाजपा पे थोड़ा निशाना साधते हुए कहा कि ओपी राजभर जैसे नालायक को मंत्री बना रखा है और हम कोई भाजपा के गुलाम थोड़ी हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही। और उन्होंने एक और अपना दल के पर भी को सपना दल कहा कि अपना दल नहीं है, वो सपना दल है। तो इसको लेकर राजभर साहब ने तो बहुत लंबी चौड़ी अपनी फेसबुक पोस्ट लिखा है और उन्होंने ये तमाम चीज़ें गिनाई हैं, क्या है वैसे है, और उनको कहा कि आप आइए, चुनाव लड़िए, जनता बता देगी कौन नालायक है कौन लायक है, इस तरह की बातें की हैं। और इस पर आशीष पटेल
कम बोलते हैं, आशीष पटेल के हम्म। उतने बयान नहीं आते हैं, राजभर साहब के ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के पति भी हैं जो अपना दल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी कहा है कि ऐसा दोबारा नहीं कहना चाहिए। तो कुल मिला के एक राजनीतिक गहमा गहमी इसको लेकर गर्म है, और क्या राजभर मतलब ये मुद्दा और भी बढ़ सकता है और आगे सम? अब बहुत नहीं, कोई करणी सेना कोई राजनीतिक दल तो नहीं है, वो जिस हम्म। तरह के मुद्दे उठाते हैं आप जानती ही हैं, कहीं फिल्म का विरोध करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन हम्म। इन दोनों पर निशाना साधा जो भाजपा के एलाइज हैं, तो उससे थोड़ा सा उन्होंने बयान दिया है, तो ये सुर्खियां बटोरने का अपना एक तरीका है जो कि करणी सेना अक्सर करती रहती है। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है हाँ, कि पंचायत चुनाव को लेकर अंकों की कुछ मतदाता सूची जारी की गई है अपडेट। ताकि लोगों को पहचानने में इजी हो। अब देखिए, पंचायत चुनाव अभी प्रशासक बनाए गए हैं, पंचायत चुनाव तो अब तक हो जाने चाहिए थे, या होने उनकी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब उन प्रधानों को ही सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिया है। अब पंचायत चुनाव कब होंगे ये भी पता नहीं हाँ, है। इसकी डेट नहीं आई है प्रशासकों की भी एक सीमा होती है, 6 माह तक वो रह सकते हैं, और अब आम चर्चा ये है कि वो विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। इसी बीच वोटर लिस्ट के बारे में जरूर कहा गया है कि फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है आज जारी। हाँ, आज जारी कर दी गई है। 9 अंकों का एक स्पेसिफिक कोड दिया गया है, और करीब कुछ मतदाता जुड़े हैं, कुछ घटे हैं, और कुल मिला के 40 पॉइंट समथिंग, लगभग 41 लाख के आसपास मतदाता जो अपनी पंचायतों में, अपनी ग्राम सभाओं में प्रधानों का और तब ब्लॉक स्तर पर, जिला पंचायत के स्तर पर चयन करते हैं प्रतिनिधियों का, वो उनकी लिस्ट जारी हो गई। वो करीब 41 लाख पड़े हैं। मौसम पे भी बात कर लेते हैं। मानसून हाँ, आने से मौसम पे पहले बात कई बहुत जगह जरूरी है। मौसम चेंज हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कभी धूप छांव देखने को मिल रहा है जगह हाँ, जगह पर। अब देखिए खुशी, मौसम का भी समय, मानसून का समय नज़दीक आता जा रहा है। माना जाता है 15 तारीख तक आ जाना चाहिए, उसके बाद ये कहा गया था 20 तक आएगा, लेकिन अब तो 10-11 तारीख हो ही गई है। और अब ये जो है, कल हीट वेव का अलर्ट था कई जिलों में, और आज अलर्ट है कि कई जिलों में बारिश हो सकती है, वेस्ट यूपी के कई हिस्सों में हुई है। और प्री मानसून शावर्स इनको बोलते हैं, मानसून आने से पहले की जो बारिश होती है, कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कुछ स्थानीय प्रभाव के कारण, जिसमें लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत तेज अंधड़ के साथ कई बार मौसम बदलता है। और जैसे कि अभी कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि टीन सेट्स उड़ गए, यूनिपोल वगैरह, बहुत इलाके तेज, में काफी आंधी, और जब दिन में आती है तो थोड़ा नुकसान ज्यादा होता है, लोग सड़कों पे होते हैं, यूनिपोल्स वगैरह गिर जाते हैं। अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले भी आंधी की खबर आई थी, काफी जगह नुकसान हुआ था। आंधी पानी का मौसम है, प्रदेश में बदल बदल के चल रहा है, और यूनिपोल्स वगैरह के गिरने से नुकसान होता है। आज भी 35 जिलों में अलर्ट है कि बारिश और आंधी आ सकती है, तो ऐसे में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अभी टीन सेट उड़ने और ये तमाम सारी घटनाएं हुई ही हैं। बाकी मानसून आने की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, ये कहा जा रहा है कि 2-3 दिन पूरे प्रदेश में क्रमवार अलर्ट तो जारी किया जाएगा, बारिश भी होगी, थोड़ी आपको तापमान से राहत मिलेगी। लेकिन इसमें होता क्या है कि भीषण गर्मी से राहत क्या ही मिलती है, जब उमस थोड़ी बढ़ जाती है, जब बारिश बंद होती है। लेकिन अब तो मानसून का खैर समय आ गया है, जब तेज बरसेगा पानी तब थोड़ी राहत मिलेगी, और जब ह्यूमिडिटी होगी तो उमस होगी। तो यूपी की सुर्खियों में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे यूपी की खास बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, तब तक आप देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।